दिल्ली जलती रही, फाइलें चलती रही, 21 लाशें, 37 घायल। जिम्मेदार कौन है? अवैध निर्माण, बंद आंखें और मौत का कारोबार। जान बचाने पहुंचे पुलिसकर्मी भी झुलस गए। क्या दिल्ली में मौत अब सिस्टम की नियति बन चुकी है? आज जो सवाल हम पूछना जा रहे हैं वो सिर्फ मालवीय नगर के फ्लोरेस स्टे गेस्ट हाउस में लगी आग का नहीं है। सवाल उन 21 जिंदगियों का है जो धुएं और आग के बीच तड़प कर खत्म हो गईं। सवाल उन परिवारों का है जिनके घरों में आज चूल्हा नहीं जलेगा। सवाल उन 10 पुलिसकर्मियों का है जो दूसरों की जान बचाने के लिए आग के दरिया में उतर गए और खुद अस्पताल पहुंच गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर दिल्ली में मौत का जिम्मेदार कौन है? जब मालवीय नगर के उस रेस्टोरेंट में आग लगी तब चीखें उठी, लोग भागे, कोई खिड़की तलाश रहा था, कोई दरवाजा तलाश रहा था, लेकिन मौत उनसे ज्यादा तेज निकली। देखते ही देखते पूरा परिसर धुएं के जहरीले गुबार में बदल गया। 21 लोगों की जिंदगी वहीं के वहीं खत्म हो गई। 37 लोग अस्पताल भी पहुंचे और जिन पुलिसकर्मियों को हम अक्सर सिर्फ वर्दी में देखते हैं वो उस दिन आग के बीच इंसानों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। एचसी करतार से लेकर सीटी रामपाल तक 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वो रेड जोन में थे जहां आम आदमी खड़ा होने की हिम्मत तक ना दिखा पाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये आग लगी कैसे? उससे भी बड़ा सवाल कि क्या सिर्फ एक हादसा था ये? दिल्ली में अगर आग की घटनाओं का इतिहास उठाकर देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे राजधानी हर कुछ सालों में एक नया शमशान बन जाती है। 1997 का उपहार सिनेमा अग्निकांड, 59 मौतें। 1999 का लाल कुआं केमिकल गोदाम हादसा, 57 मौतें। 2019 की अनाज मंडी फैक्ट्री, 43 मौतें। 2022 का मुंडका अग्निकांड, 27 मौतें। 2026 का मालवीय नगर फ्लोरेस स्टे गेस्ट हाउस, 21 मौतें। आंकड़े बदलते हैं, जगह बदलती हैं, लेकिन कहानी वहीं के वहीं रहती है। कहीं इमरजेंसी गेट बंद मिलता है तो कहीं एक ही एंट्री और एग्जिट होता है, कहीं अवैध केमिकल स्टोर होता है, कहीं अग्निशमन विभाग की अनुमति नहीं होती है, कहीं भवन मानचित्र के विपरीत निर्माण होता है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि सब प्रशासन की नाक के नीचे होता है। दिल्ली में अवैध निर्माण कोई रहस्य नहीं है, ये खुला सच है। हर इलाके में आपको ऐसी इमारतें मिल जाएंगी जिसमें जितनी मंजिल की अनुमति है उससे कहीं ज्यादा मंजिलें खड़ी है। बेसमेंट पार्किंग के लिए स्वीकृत होता है लेकिन उसमें गोदाम चल रहा होता है। रिहायशी भवनों में फैक्ट्रियां चल रही होती हैं, दुकान के ऊपर अवैध रेस्टोरेंट चल रहे होते हैं। और ये सब किसी जंगल में नहीं बल्कि प्रशासन, नगर निगम, फायर विभाग और स्थानीय अधिकारियों की आंख के सामने होता है। जब तक सब कुछ ठीक चलता है, फाइलें बंद रहती हैं, लेकिन जैसे ही आग लगती है, धुआं सिर्फ इमारत से नहीं उठता, सिस्टम की नाकामी भी उसी धुएं में दिखाई देने लगती है। सोचिए, अगर किसी इमारत में फायर एनओसी नहीं थी तो वो कैसे चल रही थी? अगर अवैध मंजिलें थी तो उन्हें बनने किसने दिया? अगर निकास मार्ग अवरुद्ध थे तो निरीक्षण करने वाले अधिकारी आखिर कर क्या रहे थे? अगर रेस्टोरेंट में सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई तो लाइसेंस किस आधार पर जारी हुआ? हर हादसे के बाद जांच समिति बनती है, हर हादसे के बाद रिपोर्ट भी आती है, हर हादसे के बाद कुछ अधिकारियों को नोटिस भी मिलता है, लेकिन क्या कभी किसी बड़े अधिकारी को ऐसी मौतों के लिए जवाबदेह ठहराया गया है? उपहार सिनेमा हादसे के बाद कहा गया कि अब सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। लाल कुआं हादसे के बाद कहा गया कि खतरनाक कारोबार शहर से बाहर जाएंगे। अनाज मंडी के बाद कहा गया कि अवैध फैक्ट्रियों पर कार्रवाई होगी। मुंडका के बाद कहा गया कि फायर सेफ्टी पर सख्ती होगी। लेकिन अगर सब कुछ इतना ही सख्त हो गया था तो फिर मालवीय नगर में 21 लोग कैसे जिंदा जल गए? दरअसल दिल्ली की सबसे बड़ी ट्रेजेडी आग नहीं है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी है लापरवाही का संस्थागत हो जाना। यहाँ नियम किताबों में रहते हैं, उल्लंघन जमीन पर चलता है। यहाँ फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट कागज पर होते हैं, मौत वास्तविकता में होती है।
दिल्ली के कई हिस्सों में आज भी तारों का जाल लटका हुआ है। संकरी गलियों में दमकल की गाड़ी घुस नहीं सकती है। हजारों इमारतें ऐसी हैं जिनका वास्तविक इस्तेमाल उनके स्वीकृत उपयोग से बिल्कुल अलग है, लेकिन कार्रवाई तब तक नहीं होती जब तक कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, और फिर शुरू होता है वही पुराना खेल। कोई कहता है शॉर्ट सर्किट था, कोई कहता है तकनीकी खराबी थी, कोई कहता है जांच चल रही है। लेकिन उन परिवारों से पूछिए जिन्होंने अपने बेटे, बेटी, पिता, माँ या फिर भाई को खो दिया। उनके लिए कारण नहीं, जिम्मेदार चाहिए। आज मालवीय नगर की राख से एक सवाल उठ रहा है, आखिर 29 साल में 200 से ज्यादा मौत के बाद भी दिल्ली बदली क्यों नहीं? आखिर क्यों हर बार मासूम लोग कीमत चुकाते हैं और सिस्टम बच निकलता है? आखिर क्यों अवैध निर्माण का कारोबार चुनावी मुद्दा नहीं बनता? आखिर क्यों नगर निगम, फायर विभाग और स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही तय नहीं होती? जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, तब तक दिल्ली में अग्निकांड सिर्फ खबर नहीं रहेगी, वो मौत के इंतजार में खड़ी अगली इमारत का ट्रेलर होंगे। आज 21 लोग मरे हैं, कल शायद कोई और संख्या होगी। लेकिन अगर सिस्टम नहीं बदला, अगर अवैध निर्माण पर राजनीतिक संरक्षण खत्म नहीं हुआ, अगर फायर सेफ्टी को सिर्फ कागजी औपचारिकता माना जाता रहा, तो दिल्ली का हर अवैध फ्लोर, हर बंद इमरजेंसी गेट, हर गैर कानूनी गोदाम एक संभावित मौत का जाल बना रहेगा, और तब इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अगली बार हादसे की जगह बदल जाएगी, लेकिन टीवी स्क्रीन पर चलने वाली हेडलाइन वही होगी कि दिल्ली फिर जली, लोग फिर मरे और जिम्मेदार फिर बच निकले। तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।